आज अपन देखने वाले हैं पाइका बच्चों में मिट्टी खाने की बीमारी। इस टॉपिक में अपन देखने वाले हैं कोजेज क्या है पाइका के, रिस्क कौन सी बीमारियों की बढ़ जाती है, रिस्क ऑफ डिजीज, और उसका ट्रीटमेंट क्या है। सो बेसिकली पाइका होता क्या है। पाइका होता है एक प्रकार का डेवलपमेंटल और बिहेवियरल डिसऑर्डर जिसमें बच्चे नॉन न्यूट्रिटिव नॉन फूड सब्सटेंस को इंजेस्ट करने लगते हैं। ठीक है, नॉन न्यूट्रिटिव नॉन फूड सब्सटेंस को बच्चे खाने लग जाते हैं। और ये मिनिमम 1 महीने के लिए, मिनिमम 1 मंथ के लिए ये देखने को मिले तब उसको पाइका बोला जाता है। जब बच्चे रेगुलर 1 महीने के लिए नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस खाते हैं तो उसको पाइका बोलते हैं। और ये कॉमनली किन बच्चों में देखने को मिलता है? ये कॉमनली देखने को मिलता है लेस देन 5 ईयर ऑफ एज, यानी 5 साल के से कम एज के बच्चों में ये देखने को मिलता है। एक बार फिर से देखिए पाइका। पाइका परसिस्टेंट ईटिंग ऑफ नॉन न्यूट्रिटिव नॉन फूड सब्सटेंस, यानी बच्चे रेगुलर खाते हैं नॉन न्यूट्रिटिव और नॉन फूड सब्सटेंस को। कितने टाइम के लिए बच्चे रेगुलर खाते हैं? ओवर ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 मंथ। जब बच्चे 1 महीने के लिए मिनिमम खाते हैं तो उसको पाइका बोलते हैं। उसमें क्या क्या खाते हैं वो बच्चे? प्लास्टर, चारकोल, ठीक है, सॉइल, पेंट और चौक। कॉमनली ये देखने को मिलता है लेस देन 5 ईयर ऑफ एज। 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें ये बीमारी देखने को मिलती है और ये एक प्रकार की डेवलपमेंटल बिहेवियरल डिसऑर्डर है। अब देखते हैं कोज क्या होते हैं पाइका के। कोजेज में अपन देखें तो पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी सही से हाइजीन नहीं होता, ऐसी जगहों पर बच्चे ज़्यादा इस बीमारी से ग्रसित देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा माल न्यूट्रिशन, मतलब बच्चों का न्यूट्रिशन सही से नहीं है, किसी भी प्रकार का माल न्यूट्रिशन है तो उन बच्चों में पाइका देखने को मिलेगा। इसके अलावा कॉमनली ये देखने को मिलता है आयरन डेफिशिएंसी की कंडीशन में। आयरन डेफिशिएंसी की कंडीशन में ये कॉमनली देखने को मिलता है, उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बच्चों में हो जाता है। ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से कुछ प्रेग्नेंट फीमेल में भी नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस खाने की इच्छा होती है, या ऐसे कहें कुछ फीमेल नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस लाइक चौक, मिट्टी, ये चीज़ें अपनी प्रेगनेंसी के टाइम में खाने लग जाती हैं। अब अपन देखते हैं कुछ ऐसी कंडीशन जिनमें पाइका की रिस्क बढ़ जाती है। तो वो कंडीशन कौन सी हैं? तो वो कंडीशन है, पाइका की रिस्क किन किन चीज़ों में बढ़ जाती है। वो डेवलपमेंटल डिले, किसी बच्चे में डेवलपमेंट में डिले हो रहा है तो उन बच्चों में पाइका देखने को मिल जाता है। या कोई किसी प्रकार का साइकोलॉजिकल स्ट्रेस लाइक मैटरनल डेप्रीवेशन। मैटरनल डेप्रीवेशन क्या होता है? बच्चे को उसकी माँ से दूर कर दिया जाए, ठीक है, किसी भी वजह से माँ की डेथ हुई हो, ठीक है, या फिर किसी और वजह से उसकी माँ से दूर कर दिया जाए। इसके अलावा पेरेंटल नेग्लेक्ट, बच्चे का ध्यान ही नहीं रख रहे उसके माता पिता, ठीक है, उसके पेरेंट्स जो हैं उस बच्चे का ध्यान ही नहीं रख रहे। अब पाइका की वजह से 2 चीज़ों की रिस्क या 2 बीमारियों की रिस्क अपन कह सकते हैं कि बढ़ जाती है। तो एक तो लेड पॉइजनिंग, ठीक है, लेड लेड एक प्रकार का मेटल है। लेड पॉइजनिंग की रिस्क बच्चों में बढ़ जाती है। वो बच्चे जिनमें पाइका डिजीज मिलती है उनमें लेड पॉइजनिंग की रिस्क बढ़ जाती है। इसके अलावा पैरासिटिक इन्फेक्शन, ये अपन ने देखा कोजेज क्या थे, किन वजह से पाइका की रिस्क बढ़ जाती है, पाइका की वजह से कौन सी बीमारी की रिस्क बढ़ जाती है। अब अपन देखते हैं ट्रीटमेंट क्या होता है पाइका का। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में अपन देखते हैं सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट बिहेवियरल थेरेपी। बिहेवियरल थेरेपी जिन बच्चों में पाइका है उनके लिए सूटेबल है। इनके अलावा बच्चों में कॉमनली आयरन डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, पाइका डिजीज होती है, तो अपन आयरन सप्लीमेंटेशन भी करेंगे। किसके लिए करेंगे? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो आयरन सप्लीमेंटेशन करेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट करने के लिए। अपन ने देखा कि लेड पॉइजनिंग की रिस्क बढ़ जाती है तो अपन स्क्रीनिंग करेंगे लेड पॉइजनिंग के लिए कि कहीं लेड पॉइजनिंग होने वाली तो नहीं है, क्या पैरामीटर हैं, कितने लेवल हैं लेड के सीरम में, तो वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो ये था पाइका डिजीज के बारे में, उसका कोज क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उससे किस बीमारी की रिस्क बढ़ जाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच।